जाता हूँ नाम बदल बदल कर, तो मैं उनसे सवाल करता हूँ, यानी मुसलमान बनकर वो हमसे सवाल करता है। जी जी जी। तो ये हमें एहतियात करनी पड़ती है, चूंकि सामने वाले की अगर नीयत गलत है तो पहले तो हम उसको एक्सपोज करेंगे ना। जी जी सही, लेकिन दरअसल में ये मुझे बहुत चीज परेशान कर रही थी, ये चीज बहुत साल से, तो इसलिए मैं पूछता हूँ, क्योंकि बहुत हार्श लगता है कुछ कुछ चीज, तो मैं ठीक है, इसी पे रिसर्च कर बहरहाल रहा था। उम्मीद है कि आपका ये मसला क्लियर हो गया होगा। जी जी सही। चलें, शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा जी, अगले बंदे को ले लेते हैं। आप ही ले लीजिए अगले साहब को, एक मिनट आमिर ले भाई। लेते हैं। एक ही बंदा रखे जी। जी चले, मोहम्मद आसिफ साहब। जी जी मोहम्मद आसिफ साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा, नीचे कमेंट्स के अंदर एक बंदे को मैं गायब, एक मिनट, नीचे कमेंट्स के अंदर मैं एक बंदे को गायब कर रहा हूँ, उनको गायब ही रहने दीजिएगा, ठीक है जी। ओके चलें जी मोहम्मद आसिफ भाई। जी मुफ्ती साहब, मैं मालूम करना चाहता हूँ कि अपने मुसलमान भाइयों को मॉब लिंचिंग के थ्रू मार दिया जाता है, उन पर अत्याचार होता है। हजरत इको होगी आप। असल में मैंने देखा नहीं, मैं फोन से ज्वाइन था और फोन जो है वो डेड हो गया। तो आवाज मेरी आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल। जी जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल जी भाई। जी, तो ये मालूम करना था, मेरा दोस्त है वो भी मुसलमान है, कुरान हाफिज भी है, तो वो बहुत परेशान रहता है। वो देखता है कि सोशल मीडिया पर या वैसे भी न्यूज़ में कि अपने मुसलमान भाइयों को, इमामों को और भी अपने जो है काफ़ी इल्म वालों को परेशान किया जाता है, मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है मॉब लिंचिंग में, या गोलियां चल जाती हैं। तो वो इससे परेशान करता है कि अल्लाह ताला अपने मुसलमान भाइयों जो उसकी इबादत खूब करते हैं, मुफ्तियों को, उनको बचाता क्यों नहीं है? और अल्लाह पाक इस चीज पर अन्याय को देखता रहता है, मतलब उन्हें कुछ कहता क्यों नहीं है इन चीज को कि अपने मुसलमान भाइयों को जो है कत्ल कर दिया जाता है? आपके जहन में तो ये वसवसा नहीं है? नहीं, मेरे तो जहन में नहीं है। मैंने उसको कहता हूँ, मैं भाई वो जो अल्लाह पाक तो बेनियाज है, अल्लाह पाक को जो करना हो तो करेगा ही, वो तो हम उसको तो आखिरत में देखना सब कुछ अपना उसका। देखें, मैं इससे पहले भी मेरी एक वीडियो है, आप एक काम करें, वो वीडियो आप अपने दोस्त को भेज दीजिए। अभी 2-3 हफ्ते पहले ही वो अपलोड हुई है, और वो मेरी एक गुफ्तगू है एक मुस्लिम लॉयर, एक एग्नोस्टिक लॉयर से। अच्छा। हाँ, तो वो मेरे चैनल के ऊपर पड़ी है, मेरा नाम डालेंगे, एग्नोस्टिक लॉयर डालेंगे तो वो वीडियो आ जाएगी। तो वो एक टेलीफोनिक गुफ्तगू है, मेरे ख्याल से 50 मिनट की है वो आप अपने दोस्त को भेजिएगा, उसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। ठीक है, तो एक तो ये मसला है, लेकिन मैं मुख्तसरन बता देता हूं कि ये सवाल अल्लाह ताला से उस वक्त होगा अगर अल्लाह ताला ने ये वादा किया होता कि नहीं जी, मेरे रास्ते पर या मेरे करीब जो भी होगा ना, मैं दुनिया में उसको हर मुसीबत से बचा लूंगा। ये तो वादा ही नहीं कर रहा, वो उल्टा वो ये कह रहा है कि हम तो तुम्हें आजमाएंगे, बाज मर्तबा भूख से आजमाएंगे, बाज मर्तबा जान और माल की कमी से आजमाएंगे। वो तो उल्टा ये कह रहा है। तो जो उसके रास्ते पर करीब तरीन होगा, आजमाइश भी उसकी होगी। अच्छा, तो वो इसी वजह से परेशान रहता है, वो इसलिए कहता है क्या ना, मैं तुम देख ले खुद कि देखो किस तरह हो रहा है, अपने साथ अत्याचार हो रहा है। मैंने कहा भाई अत्याचार तुम्हें कैसे लग रहा है अत्याचार? और ये अत्याचार से ज्यादा तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मॉब लिंचिंग के लिए तो आए थे ना ये सब मुशरिकीन, वो तो अल्लाह हाँ, ताला वो ने तो बचा है। लिया। और हिजरत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए मदीना, तो मॉब लिंचिंग तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कर रहे थे। अच्छा बिल्कुल। तो मुझे साहब ये और मालूम करना चाहता है, यदि वो जबान से कहता है कि अल्लाह पाक कुछ नहीं करता है, और तो इस तरह उसके ईमान में कोई कमी आ गई क्या? मतलब ईमान से तो वो निकला नहीं, वो इस बहरहाल जिम्मा ये उसके दिल में एक शैतान का डाला हुआ वसवसा है। आप उससे कहें कि किसी मेरी वीडियोस आप उसको दिखाएं और उससे कहें कि भाई ये यकीनन ये ईमान को सल्ब करने वाली चीज है। अगर आप ये कह रहे हैं ना कि अल्लाह ताला की कुदरत पर शक करने लगे, तो एक वक्त आएगा कि ईमान सल्ब हो जाएगा। इसलिए अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अभी तो ये वसवसे की शक्ल में है और अपने ईमान को बचाया जा सकता है, लेकिन अगर आपने इसको मजीद इंटरटेन किया तो ईमान सल्ब हो जाएगा। वही तो है मैंने, बाकी मुझे ये डर रहता है, मैंने वो तो बंदा खुद कुरान हाफिज है, ये बड़ी बात है। हाँ, तो ये अफसोस की बात है कि वो हाफिज कुरान होकर, हालांकि हाफिज कुरान होने का मतलब कुरान जानने वाला ये नहीं है, उसने अल्फाज जरूर याद किए हैं लेकिन मानी को वो नहीं समझता है। अब एक मोटी सी बात है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतनी बड़ी बड़ी आजमाइशें आ सकती हैं, तो हम और आप क्या चीज है? बेशक। ठीक है, चलें, शुक्रिया बहुत बहुत।
हाफिज़े कुरान हजरत वो दूध पीता बच्चा भी तो था ना, हाफिज़े कुरान होने से तो नहीं ना मसले हल होते। जी वही वही एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, दूध पीता बच्चा भी तो हाफिज कुरान ही था। जी जी भाई सैफ साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र साहब भाई, आप सुनाएं। अच्छा हम 2 कॉलर और लेंगे। जी भाई। जी साहब, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो है मसलहत और बुज़दिली, इन दोनों चीजों में क्या फर्क है? वाह आमिर भाई मैं जवाब। इस तौर पे मैं आपसे इस तौर पे पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आजकल मैं आपका पड़ोसी हूँ, तकरीबन उसी बराबर में रहता हूँ मुफ्त अच्छा जी। जी। अकबर शाह खां साहब, हिस्टोरियन के शहर से। अच्छा 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 ठीक है। जी जी। हाँ, ठीक है, मजीद नाम नहीं तो ले। मेरे साथ मुफ्त साहब, मेरे जी साथ 2 वाकयात तो बहरहाल हो चुके हैं, आप जानते ही हैं कि क्या वाकयात हैं वो? आपके साथ 2 वाकयात हो, नहीं मैं नहीं जानता, मैं मतलब इस तौर पे कि वो जो आजकल हो रहा है मॉब लिंचिंग के तौर पे। अच्छा आपके साथ। जी जी बिल्कुल। हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, और आप थोड़ा सा अपनी स्टोरी शेयर कीजिए जी अगर कर साहब, सके। मैं कहना चाहता जी, कैसर भाई से भी पिछली बार वो सैफरन टेरर पे जो उन्होंने कहा था, वो जी एक एक्सट्रीम की थी, उस पे भी कहा था, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे मना कर दिया था। बहरहाल वो ये था कि एक जगह हम लोग खाना खाने गए थे, मैं मज़ाहिलुम से पढ़ा हूँ वैसे। अच्छा जी। जी जी ये हुआ माशा। था कि मैं घर आया हुआ था छुट्टी पर, जी जब CAA के प्रोडक्ट्स चल रहे थे। अच्छा जी। तो मैं घर आया हुआ था, तो वो एक जगह हम लोग, हमारे दोस्त थे कुछ, वो खाने के लिए लेकर गए मुझे कि भैया आप बहुत दिन में आए, चलिए खाना खाने चलते हैं। तो वो कहने लगे वहाँ उस वक्त में बाहर आग जली हुई थी, तो हम लोग वहाँ हाथ सेकने लगे। काफ़ी लोग वहाँ खड़े थे जो गैर मुस्लिम भी थे। उन्होंने, उनके साथ बात चलती रही, बहुत अच्छे से उन लोगों ने हमें ट्रीट किया, बात करते रहे, हजरत जी, हाफिज जी, मतलब जो भी वो बोलते हैं, जनाब, हजरत, तो बहरहाल ठीक है। अचानक क्या हुआ कि वो एक वहाँ वो रखा था, आप तो अगेंस्ट में चल रहे थे, वो एक सपोर्ट में एक वो निकाल रहे थे ना, पंफलेट टाइप, हम्म तो वो गिर गया मेरे हाथ से अच्छा। आग में। और बस उन्होंने का क्या था कि वल्लाहु आलम के वो उनके पंफलेट में साथ क्या मैंने था? क्या कर दिया। जी। पंफलेट में क्या था? पैम्फलेट में क्या था? पंफलेट में वही कि आप हमारे सपोर्ट में आइए। यानी वो सीए के सपोर्टर्स की तरफ से था पैम्फलेट? जी 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 जी, वही अच्छा अच्छा गवर्नमेंट के। अच्छा। तो वो जी जी जी। आपके हाथ में था, वो गिर गया, यानी उसमें वो उनके खिलाफ कोई बात नहीं थी ना? उनके खिलाफ कोई बात नहीं थी। अच्छा ठीक ठीक। तो उस वक्त में उन्होंने क्या किया कि मेरे साथ, और मेरे साथ 2 बंदे और थे, हम्म, लेकिन बहरहाल उन्होंने मुझे ऐसा किया कि उन्होंने मुझे पकड़ा, और वो 10-12 लोग, 15 लोग, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गए, जो मुझे अभी तक थोड़ी देर पहले तक जनाब, हजरत और मौलाना साहब और फना साहब कह रहे थे, हम्म, वो सब के सब जो हैं वो मेरे ऊपर लिपट पड़े। हम्म, और करीब था कि वो शायद कुछ ना कुछ करते। बहरहाल मेरे साथ जो 2 लोग थे, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे उस टाइम में, 15-20 लोग थे, और होटल भी बहरहाल उन्हीं का था, हम्म, ढाबा जो था। हम्म, तो उन्होंने जो है मेरे साथ ये किया कि वो करीब था कि वो मारने वाले थे, लेकिन जो हमारे मार्केट वाले थे पास में, वो मुझे जानते थे बहुत अच्छे से, हम्म, तो उन्होंने आकर बचा लिया। ऐसे ही मेरे साथ सहारनपुर स्टेशन पर भी हुआ था एक मरतबा, अच्छा वहां लेडी ने किया था। ओके। अच्छा। मतलब इस वो तौर उसकी पे न्यूज कि भी बनी थी ना, सोशल मीडिया पर भी आया था ना जी। वो सोशल मीडिया पर भी आया था ना, वो जो लेडी ने किया नहीं था? नहीं नहीं वो नहीं आया नहीं था? नहीं नहीं, सब अच्छा। वो तो नहीं किया था। असल में मैंने घर पे भी, मेरे 6 महीने बाद पता चला। वो हम्म असल में मैं घर पे भी मैंने बताया नहीं था, कि घर वाले फिर वो कहीं जाने नहीं देते। हम्म जी तो मतलब इस तौर पे क्या कहें, आज जानने वाले के भी मसलहत है, और ये है और वो है, मतलब इसमें क्या फर्क है कि बुजदिली और क्या मसलहत में वाकया क्या हुआ था फर्क है? सहारनपुर वाला? सहारनपुर वाला क्या वाकया था, लेडीज वाला? सहारनपुर वाला वाकया ये था कि वो एक लेडी थी। बहरहाल वो तो मारधाड़ वाला नहीं था, लेकिन बहरहाल उन्होंने हमारे साथ ये बदतमीजी की थी कि मैं टिकट काउंटर पे गया, छुट्टी में हम जा रहे थे, तो टिकट काउंटर पे जाते ही उन्होंने मुझे कहीं और का टिकट दिया, और उसके बाद मैंने कहा भाई मुझे फला जगह का चाहिए, आप मुझे वहां तक का दीजिए, जो मेरी सिटी है।
उन्होंने कहा तुम लोग जाहिल होते हो, तुम्हारी ऐसी और वैसी, और पता नहीं क्या क्या अड़गम थड़गम जो जहन में खन्नास भरा हुआ होता है सब उन्होंने निकाल दिया। ऐसे बहसीयत मुस्लिम, यानी मुस्लिम के तौर पे बहसियत उन्होंने कहा। बिल्कुल हाँ, क्योंकि वो बिल्कुल मुसलमान बिल्कुल नजर आ रहे थे ना। और नफरत ये है कि दाढ़ी टोपी में अगर कोई मुसलमान है तो ये लोग इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं फौरन। बिल्कुल सब और आपके वो उस एहसास कमतरी में आकर ये लोग फिर इस तरह की हरकतें करते हैं। जी, अल्लाह ताला ने आपको बताओ बचाया है। बिल्कुल साहब कि आप लोग वो तुम लोग जो होते हो दाढ़ी वाले होते हो और तुम्हें वो कुछ जानते नहीं हो, तुम लोग जाहिल होते हो और ये होते हो वो होते हो। बहरहाल मैं जो स्टेशन मास्टर होते हैं उनके पास गया मैं कि नौकरी खा जाऊंगा मैं तुम्हारी। तुम जाहिल समझते हो, क्या समझते हो तुम लोग? मतलब कोई भी मुंह दाढ़ी उठाए चला आए और कुछ भी कह दो उसको, क्या मतलब है तुम्हारा कहने का? बहरहाल वो हाथ पैर जोड़ के गई, लेकिन बहरहाल कई मर्तबा ऐसा हो चुका और ये होता रहता है। मेरे खुद के दोस्त के साथ ऐसा हुआ था कि दिल्ली के अंदर कि उनको उसमें बस में खड़े थे वो, सिटी बस में, और उसने कहा कि वो मेरे ऊपर मेरे पेनिस लगा रहे हैं वो। और जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। तो मतलब ऐसे सोची समझी साजिश होती है, वो समझ में नहीं आता कि ये कहाँ से आते हैं। और औरतें, जैसे औरत को हम आमतौर पे ये समझते हैं कि भाई ये तो बड़ा दिल की बड़ी वो नर्म मिजाज होते हैं लोग और बहुत समझते हैं, लेकिन ऐसा बहरहाल होता नहीं है। मैंने जो अपना आजमाया है, हमारे ऊपर CAA के कोटे कौमी सतह पर व्हाट्सएप के जरिए इन लोगों में मुसलमानों के ताल्लुक से जो नफरत भर दी गई है और गुज़िश्ता 7-8 सालों के अंदर ये सब हुआ है, वरना उससे पहले इक्का दुक्का वाकयात हो जाते थे, फसादात भी हो जाते थे, सब चीजें चलती रहती थी। जाहिर है कि एक घर में जब 2 भाई रहेंगे तो ना इत्तेफाकी होगी, झगड़े वगड़े भी हो जाएंगे, कभी बात बढ़ जाएगी कभी घट जाएगी। लेकिन जो सूरत हाल अब हुई है, जो खलीज एकदम पाट दी गई है, खलीज बना दी गई है, ये सूरत हाल मुल्क के लिए नुकसानदेह है। यानी हिंदू भाइयों को ये सोचना चाहिए कि आप 20% अवाम को तकलीफ पहुंचाकर अगर आप चाहते हैं कि विश्व गुरु बने, अगर आप ये चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे, तो कभी तरक्की नहीं कर पाएगा, मुमकिन नहीं है। आपको उनको वो मकाम और वो रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी जिसके वो मुस्तहिक हैं। वो 1% 2% नहीं है, वो 20% है। और उनकी सलाहियतों को भी मुल्क के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब इस तरह के अफराद आते हैं, जैसा कि हमारे पास ये भाई बैठे हैं और इनका एक तजुर्बा नहीं है, कई कई तजुर्बात ये अपने बता रहे हैं, तो इस तरह के बहुत सारे लोग होंगे। तो रद्द अमल के तौर पर फिर उनमें जब आपके ताल्लुक से ये एहसास होगा और हमसे आके ये सवाल होगा कि ये बताइए कि बुज़दिली और मसलहत में क्या फ़र्क है, तो आप ये समझ लीजिए कि अंदर आग जल रही है और उस आग को आपने जलाया है। ये तो बिल्कुल सीधे साधे आदमी है, अपने पढ़ने पढ़ाने से काम रखने वाले आदमी है। वो रेस्टोरेंट भी गए तो आप ही के यहाँ गए खाना खाने के लिए। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं मुसलमान रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ या एक हिंदू के रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ। वो आप ही लोगों के रेस्टोरेंट में गए, उनके दिल में तो ये बात है, और आप उनको इस तरह ट्रीट कर रहे हैं कि आप उनकी जान लेने के दर पे हैं। तो जो आदमी विक्टिम होता है ना, तो फिर रद्द अमल के तौर पर उसके जहन में ये सवाल नेचुरली आता है कि मुझे फर्क बताया जाए बुज़दिली और मसलहत के दरमियान। फिर हम ऐसे लोगों को रोक नहीं सकेंगे। मुझे इनके सवाल की अब समझ आई है। मैं भी नहीं समझा था इन्होंने ये सवाल क्यों किया है। मैं बहुत हैरान हूँ की बात सुन के। मैं ज्यादा से ज्यादा अफसोसी कर सकता हूँ और बहरहाल शुक्र भी अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको बचाया, एक मरतबा नहीं 2 मरतबा बचाया। हम सबको इसी तरीके से बचाए, ऐसे दहशतगर्दों से बचाए और उनकी दहशतगर्दी से बचाए। तो मैं तो इसीलिए उस माहौल में रहना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जब आदमी को सबसे ज्यादा क्या अजीज है, उसकी जान अजीज है ना। हम क्यों ऐसे माहौल में रहें कि जिस माहौल में हमें ये खतरा हो कि कहीं पीछे से कोई दहशतगर्द आ जाएगा, आगे से 5 दहशतगर्द आ जाएंगे। हम तो ऐसे माहौल में रहना भी नहीं चाहते। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, बस दुआ हिफाजत की। और दुश्मन से जो यानी शर से पढ़ने की, हम तो नहीं दुश्मन इनको समझते, बना लिया है तो उनकी अपनी मर्जी है। वो दुआएं हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नजालुका फी नुहूरिहिम, वो दुआएं भी पढ़ें भाई, ठीक है। इस वक्त ये मत दुआ के साथ अपनी हिफाजत फरमाएं और कोशिश करें कि एहतियात लो प्रोफाइल ही रहा जाए, ये ज्यादा बेहतर है ऐसी जगहों पर। चलें, बारकल्लाह फीकुम। अच्छा हजरत, ठीक है मौलाना, ठीक है सर जी। इंशाल्लाह। अब तो साहब घर वाले भी बाहर भेजने तक से कतराते हैं। नहीं, ये समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। ये एक फितरी चीज है, ये फितरी चीज है। और घर वालों का जाहिर है कि अच्छा, आप अपने घर वालों के लिए सबसे ज्यादा अजीज आप ही होंगे ना, तो जाहिर है कि वो आपकी फिक्र की वजह से वो ये कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत की है, आगे भी करेगा।
जी जी साहब जी, मतलब कई मरतबा तो ऐसा होता है साहब कि मैंने यहाँ तक कि मेरे जहन में आया है कि अजाइलम अप्लाई कर दिया जाए और कहीं भी आप जाए। करें, आप करें। और साहब लेकिन तरीक़ेकार क्या होता है वो तो बहरहाल मुझे पता नहीं ये था तो ना शायद असल मुझे में। भी नहीं पता, लेकिन बहरहाल आप ऐसी जगह से कि जहां देखिए आप मेंटली बता रहा हूं, वैसे तो अल्लाह ताला आपको बचाए और बहुत से मुसलमानों को, जाहिर है कि सब मुसलमान को मैं ये मशवरा नहीं दे सकता, लेकिन चूंकि आपका केस एक यूनिक है, आप जब आप हर एक आदमी को सस्पेक्ट की निगाहों से देखेंगे, शक की निगाहों से देखेंगे, यार पता नहीं मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, तो ऐसी जगह से निकल जाना बेहतर है। कुछ सालों के लिए आपको कहीं और चले जाना चाहिए। जी साहब भाई एक चीज बताइएगा, आपकी उम्र कितनी है? 23। 23। चले, अल्लाह ताला आसानी करेगा इंशाल्लाह। आप राब्ते में रहें, राब्ता चलिए करते ठीक है। रहें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं पहले भी आपसे राब्ते में रहा हूँ वैसे। ठीक है, ठीक है जबरदस्त। चले, इंशाल्लाह। मुझे फिर याद करवा दीजिएगा। थैंक यू चलिए, मेरा भाई। बारक इंशाल्लाह दुआ खैर की दरख्वास्त है इंशाल्लाह आपसे। अच्छा, ये जज़ाकल्लाह। शेख उमर अच्छा, साहब नीचे इतनी देर से बैठे हुए हैं अच्छा। और इन आप वो असल में दूसरी जगह मसरूफ हो रहे हैं, तो इसलिए बार वो बार दूसरी मत जगह, आइए शेख उमर हाँ साहब। हाँ, जी 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 इनका जी वो लेक्चर दूसरी जगह शुरू हो गया था। पता नहीं अभी भी दे रहे हैं। नहीं, वो कॉल कॉल आ गई थी तो उसमें मैं बात करने निकल गया, पता ही नहीं चला, गया माइक खुला हुआ था, जी, कोई बात तो हाँ स्टक हो गया ही जी। जी। अच्छा हजरत, ये मिर्जा हसीब बेग भाई से पहले हमारे पीछे काफी एक जो चक्रधारी अर्जुन है, वो हाँ हाँ, कमेंट्स में भी कह रहे थे, सनातनी भाई हैं, अच्छा उनको अच्छा, ले लिया जाए, वो थोड़ा मुश्किल में है, जी कह भाई। रहे। हेलो चक्रधारी अर्जुन साहब, जी भाई हेलो, आपका आवाज आ रहा जी अर्जुन भाई, बोलिए। थोड़ा आवाज सा सुनाई ऊंची दे रहा बोलिए है? अर्जुन भाई। हाँ, सुनाई दे रहा है आवाज? बहुत हल्की आवाज आ रही है, थोड़ा जोर से बोलें तो आवाज सही आए, सुन सकेंगे हम। अभी सुनाई दे रहा है जोर से? करीब कर लीजिए माइक। अभी जो सुनाई दे रहा है? हाँ, आप बेहतर है हाँ, जी। अब ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं एक्चुअली आप लोगों को सुनता रहता हूँ और मैं सोचा आज ज्वाइन कर लूँ, तो इसलिए मैं ज्वाइन किया हूँ, तो आपको जी शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ठीक है। जी, अच्छा, मैं फरमाइए। एक्चुअली एक क्वेश्चन आपसे करने स्टार्ट करना चाह रहा था। मैं एक्चुअली सुनता रहता हूँ, जैसे आप लोगों को भी सुनता हूँ, मैं सनातनी हूँ, मतलब जी जो हिंदू जो कहते हैं, ठीक है। और मैं एक मुस्लिम लोगों को भी सुनता हूँ, ठीक है, आप लोगों को भी सुनता हूँ। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आप लोग कहते हो कि ईश्वर एक है या फिर अल्लाह एक है, ठीक है, उसको मतलब ऐसे प्रूव कैसे किया जाए, जैसे आपके तरीके से अगर बोला जाए, मतलब हम जाने कैसे देखें, कि एक है कि अनेक है? कुरान करीम ने जो बात कही है वो ये है कि वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, कि अल्लाह ताला के बहुत सारे अच्छे नाम हैं, तो तुम उन नामों में से किसी एक नाम के जरिए भी खुदा को, अल्लाह को पुकार सकते हो। अच्छा, तो ठीक अब है। अल्लाह के वो नाम जो कुरान करीम में है वो तो जाहिर है कि अरबी में है, क्योंकि कुरान अरबी में है। अच्छा। लेकिन कुरान में ये नहीं कहा कि वो सारे नाम अरबी में होंगे, वो किसी भी जबान में हो सकते हैं। नाम के लिए शर्त यह है कि वो उसके शायन शान हो, इसलिए कि उसने हुस्ना की कैद लगा दी, कहा अल अस्माउल अच्छा। हुस्ना, उसके शायन शान। अब आप ये नहीं कह सकते ठीक कि है। मैं कोई भी टॉम डिक एंड हैरी कोई भी लफ्ज लूं और खुदा के ऊपर फिट कर दूं कि मैं तो खुदा को ये पुकारूंगा। नहीं, उसका एक क्राइटेरिया खुदा ने दे दिया है। अब हम आपसे पूछते हैं कि जब आपकी मजहब में, सनातन धर्म में मसलन अगर ये लिखा हुआ है कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई उसकी कोई मिसाल नहीं हो सकती, उसका कोई नमूना नहीं हो सकता, उसका कोई शेप नहीं हो सकता, उसका कोई जिस्म नहीं हो सकता, ये आपके मजहब में खुद लिखा हुआ है। यही बात हमारे यहाँ लिखी हुई है कि अल्लाह उसके, अच्छा आपके यहाँ है कि ईश्वर की पैदाइश नहीं है, उसकी अपनी हाँ कोई ठीक है, औलाद नहीं एक्चुअली है। मेरा जो उस नजरिया है, मैं सुन आपको लीजिए, थोड़ा सुन सा मैं लीजिए, वो अपना आपका पॉइंट नजरिया, एक क्लियर मिनट कर। जाइए, एक मिनट, आपका ठीक है। नजरिया ओके। अलग, मैं बता रहा हूं कि आपके मजहब में भी ओरिजिनल क्या था, जो क्या से क्या हो गया, तो वही फिर हमारे मजहब में है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद, यही तो है कि भाई अल्लाह एक है, बेनियाज है, वो कहीं वो पैदा नहीं हुआ, उससे कोई पैदा नहीं हुआ, उसका कोई शरीक नहीं है। तो वही चीज जो है वो इसलिए हम ये कहते हैं कि आप खुदा को अगर ईश्वर भी कह रहे हैं तो कहिए, चूंकि आपके यहाँ जो ईश्वर की डेफिनेशन है जो ओरिजिनल टेक्स्ट में है वो उससे मिलती जुलती है जो हमारे यहाँ है। जी, अब आप बताइए आगे। ठीक है, देखिए, जैसे मेरा जो मतलब मैं बचपन से जब से मैं पैदा हुआ, उसके बाद से मतलब संसार नेचर से जो मुझे ज्ञान मिला अपने माँ बाप से, ठीक है ना, तो मुझे
मुझ जैसे मतलब जो सनातनी है उन लोगों को बाय डिफॉल्ट सिखाया नहीं जाता है बचपन से कि कैसे पढ़ना है, कैसे जानना है। तो उनके अंदर है, फिर मेरे अंदर ऐसा था, तो मैं जाना बहुत सारा, जैसे श्रीमद् भागवत गीता या फिर बहुत सारे रामायण महाभारत ये सब पढ़े, मतलब जाने। तो हम लोग के इसमें ऐसा है कि कोई किताब जो है वो परमानेंट नहीं है कि इनको ही मानना है और वो सही सही है, क्योंकि सारे किताब जो है वो तो इंसानों ने ही लिखी है ना, ऋषि मुनि सब तो इंसान ही थे ना। अभी वो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सब अपने अपने किताब में लिखे। मैं भी एक इंसान हूँ। मैं अर्जुन भाई मैं आपको रोकूंगा किसी वजह से, मैं माजरत चाहता हूँ। बोलिए। हजरत ने जो बात की ना वो एपिस्टेमोलॉजिकली अपनी बेस में बैठी है, यानी हिंदू धर्म शास्त्रों से निकलता है। भगवत गीता में अध्याय 16, 23 और 24वां श्लोक श्री कृष्ण खुद कहते हैं, यह शास्त्र विजि मुस्तज्रिय वर्तते कामकारतः, ठीक है, न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। वो श्री कृष्णा जी हाँ, कहते इसका हैं हिंदी में जो बताइए। शास्त्रों को छोड़ के अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करता है वो कभी भी सुख न सुखम, वो कहते हैं न सुखम न पराम गतिम, ना उसको सुख मिलता है ना पराम गतिम मिलता है। मगर ठीक है, 1 मिनट के लिए आपके नजरिए को हम मानकर चल रहे हैं कि आपने शास्त्र छोड़ दिया, नो प्रॉब्लम, नहीं हम उसको छोड़े मान नहीं, मतलब ठीक नहीं, है। वो आप ये कह कह रहे रहे हैं हैं कि है। हम शास्त्रों को इसलिए नहीं मानते कि ये इंसानों के लिखे हुए हैं। इंसानों, ठीक है, हाँ, मैंने इसीलिए मैंने कहा नहीं ठीक है, हम उस पर अभी बहस नहीं करेंगे जैसे कि मैं, आप क्या जैसे अगर मानते मैं हैं बताऊं। या मेजोरिटी हिंदू क्या मानते हैं। अर्जुन भाई उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। वैसे तो श्री कृष्णा का फरमान मैंने पढ़ा है तो अर्जुन को तो मानना पड़ेगा, मगर कोई बात नहीं, खैर है, आप अगर ये नहीं भी सही है। समझते, हाँ हाँ, वो नहीं नहीं, मैं अपना मानना नाम पड़ेगा, अर्जुन रखा है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे नो प्रॉब्लम। जो नहीं नहीं, रामायण मैंने या भी फिर जो वो महाभारत है। मैं ह्यूमर को भी समझे ना थोड़ा सा, कोई बात नहीं, मजाक मैं तो मजाक ठीक किया है, आप उन्होंने। बताइए। मजाक अगर किया। आप मैं अगर एक आप बात मिलकर खड़े हुए हैं तो अर्जुन को तो मानना पड़ेगा ना, श्री कृष्ण जी ने क्या कहा था। हाँ, हाँ लेकिन मैं, बिल्कुल मुझे तो बता बिल्कुल, दें कि मैंने मकसद इसमें ना एक ये। बात रखना चाहता हूँ अर्जुन भाई, प्योरली प्योरली लॉजिकली लेके चलते बोलिए। हैं उस चीज को ना, प्योरली। ठीक है, अब मेरी बोलिए। आवाज कट गई है? नहीं नहीं, आ रही है, आप नहीं, बोले। मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। जी। खूबसूरत आ रही मैं है, बहुत मैं माजरत जबरदस्त आ चाहता रही है, हूँ। बोले। अच्छा, मैं माजरत चाहता हूँ, मेरे पास स्टक हो गया था। अच्छा, मैं अर्जुन भाई जो मुफ्ती साहब ने बात की है हम्म, उससे ऊपर निकल के ना उसूली बात कर लेते हैं। वैसे मुफ्ती साहब ने तो चूंकि आपको सामने रखकर बात की सनातनी भाई के तौर पर, अगर आपने कहा शास्त्र चूंकि इंसानों हाँ ने लिखे हैं तो बेसिक बात कर लेते हैं। मैंने एक वीडियो ठीक है, बनाई है कि खुदा एक ही क्यों, गॉड वर्सेस गॉड्स। उसमें प्योरली ठीक है। लॉजिक के ऊपर हमने परखा है कि क्यों एक से ज्यादा खुदा नहीं हो सकता। कुरान में तो आयत दे दी, वलौ काना फीहिमा आलिहतन इल्लल्लाह लफसदता, अल्लाह के अलावा कोई इलाह होता ये सिस्टम चल नहीं पाता। गाड़ी का स्टेयरिंग को एक ही ड्राइवर पकड़ेगा, 2-3 ड्राइवर उसको हाथ डालेंगे, वो खड्डे में गिर जाएंगे, अपना भी कीमा करेंगे और साथ दूसरों को भी मरवा देंगे, ठीक है। अल्लाह ने इस चीज को बयान किया इस तरीके से। मैं आपसे अब लॉजिकल सवाल रखता हूँ, एक से हाँ ज्यादा बोलिए। खुदा हम हाइपोथेटिकली सामने रखकर एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है अर्जुन भाई। एक से ज्यादा खुदा मैं आपसे पूछूंगा, अगर एक से ज्यादा खुदा हों तो वो 2 सूरतों से खाली नहीं होंगे। या तो सारे के सारे सेम पावरफुल होंगे, सारे के सारे नहीं, यकसां कम ज्यादा भी हो सकता ऑल है। पावरफुल होंगे। ऐसा हम मान रहे हैं कि सम हो हाँ, सकता है, कम लेकिन ज्यादा हो कम सकते हैं ज्यादा ना, भी वो हो लाने सकता लगा है। हूं, उस पर भी लाने लगा हूं, वो हाँ, उस सुन पर भी लीजिए लाने उनकी लगा बात, हूं। उनका पूरा आर्गुमेंट सुन लीजिए, फिर आप इस हाँ पर बोलिए। अपनी राय दीजिएगा। हाँ, मैंने इसीलिए कहा 2 पॉसिबल ऑप्शंस हमारे पास होंगी, या तो ये है कि वो सारे के सारे खुदा सेम ऑल पावरफुल होंगे, या उनमें दर्जाबंदी होगी, यानी कैटेगराइजेशन होगी, एक ज्यादा पावरफुल है, दूसरा थोड़ा कम है, तीसरा थोड़ा कम है, कैटेगराइज होगी। अगर सारे ऑल पावरफुल होंगे, ये भी नुक्स है। उसकी वजह यह है कि हम हाइपोथेटिकली सिचुएशन रखते हैं कि क्या हर खुदा हर मर्जी चला सकेगा। अगर वो हर मर्जी चला सकेगा तो दूसरे की मर्जी नहीं चलेगी, और अगर उसकी ठीक मर्जी है। नहीं चलेगी तो ये उसमें ऐब है, नुक्स है, क्योंकि वो ऑल पावरफुल ना रहा। हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अगर हम कहें नहीं कैटेगराइजेशन है और कोई दर्जाबंदी है, ये भी नुक्स है। उसकी वजह यह है कि गॉड की बाय डेफिनेशन बाय डिफॉल्ट वो ये तकादा करता है कि वो ऑल पावरफुल हो। अगर उसमें दर्जाबंदी हो जाएगी तो दैट मीन्स कि एक गॉड पिछले गॉड से कम पावरफुल है, तो उसका कम पावरफुल होना उसको गॉड की कैटेगरी से निकाल देगा, ये ऐब है। तो इसीलिए कोई भी पॉसिबल सिचुएशन आप रखें गॉड्स एक के ज्यादा होने की, वो बेसिकली गॉड के इसमें आमिर भाई कॉन्सेप्ट एक को ही खत्म इजाफा कर और देगी, करता हूँ ठीक हो आपकी गया। इस दलील में कि अगर 2 गॉड हैं और दोनों को क्रिएटर मान लिया और एक को आपने ज्यादा पावरफुल माना और दूसरे को कम पावरफुल, चूंकि क्रिएटर दोनों हैं, तो जिसके पास कम पावर है वो क्रिएटर होने की वजह से अपनी पावर फिर बढ़ा लेगा, तो वो कभी कम पावरफुल नहीं हो सकता। अगर वो क्रिएटर है तो वो उस कमी को फौरन क्रिएट करके पूरा कर देगा, फिर मसला वहीं आ जाएगा कि दोनों इक्वली ऑल पावरफुल हैं।
मैं बोलूँ? जी हाँ, जैसे आप लोग बोल बिल्कुल रहे हो कि अगर दो क्रिएटर है, जैसे मान रहे हो सपोज, एक को पावर ज्यादा कर रहे हो, एक को कम कर रहे हो, तो दोनों को पावर अगर सेम रहे, ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए दो लिए, और तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, सभी का हम्म पावर अगर सेम रहे, हम्म तो फिर क्या प्रॉब्लम? दो भाई वही वही तो बताया। उन्होंने बताया ना कि गाड़ी, एक स्टेयरिंग जो है गाड़ी का दो ड्राइवर के पास है, एक इधर को चलेगा मैं एक इधर को मैं चलेगा। मैं ये चीज बता रहा हूं ना कि अगर मल्टीपल हों, सारे के सारे ऑल पावरफुल हों, तो ये नुक्स कैसे है? उसकी वजह ये है कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन के अंदर एक गॉड अपनी मर्जी चलाएगा, दूसरा गॉड उसके अपोजिट जाना चाहिए, इस उसूल के मुताबिक वो ऑल पावरफुल है, मगर वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि अगर वो उसके अपोजिट चला जाएगा तो वो पावरफुल नहीं रहेगा, और अगर ये नहीं जाएगा तो ये अच्छा, ऑल एक पावरफुल नहीं एक वो रहेगा। जो सर जो बोल रहे तो इस थे, मुफ्ती सर हाइपोथेटिकल जो बोल रहे सिचुएशन थे, के गाड़ी अंदर का एग्जाम्पल दे रहे थे। एक ही आवाज कट गॉड रही ऑल पावरफुल हो आपका आवाज कट हो रहा है, आपका आवाज कट हो हाँ रहा है आमिर सर। है। जी जी हाँ, जी मैं जी माजरत अब चाहता सही आ हूँ। रही है आमिर भाई जी। जी जी, अब आ रही। तो अच्छा, मैंने मुफ्ती कहा, सर जो जब आपने गाड़ी सारे का, हाँ खुदाओं बोलिए। को, आपने कहना ना एक साथ सारे ऑल पावरफुल हो सकते हैं, तो वो आपस में हम्म उनकी हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी क्लैश करेगी। मिसाल के तौर पर इस तरह ले लें कि एक गॉड वो चाहता है कि इस अब ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को खत्म कर दे, वो चाहता है, वो खत्म करना चाहता है, इसको, इसका विनाश चाहता है, हम्म दूसरा नहीं चाहता। अब आपने अगर इनको सबको ऑल पावरफुल मानना है, तो वो करना चाहेगा, ये रोकेगा। अब बताएं दोनों में से, या वो रोक पाएगा? नहीं। अगर रोक पाएगा तो विनाश करने वाला ऑल पावरफुल ना रहा, और अगर नहीं रोक पाएगा तो ये ऑल पावरफुल ना रहा। और ऐसा यही वजह है कि आपके पुरानाज में, शास्त्रों में लिखा है कि एक शिव जी अगर इसको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे तो विष्णु बीच में आके उनको हाँ बहका कर ले जाते थे, और उनमें आपस में जंग हुई है। ये पुरानाज में लिखा है, शिव पुराणा में डिटेल के अंदर ये वाक्य लिखा है कि कैसे गॉड्स आपस में लड़ते रहे और काम पूरा ना हो सका। यही वजह आप देखें कि इंदिरा जी जो हैं, जिनको हाँ, हम ठीक बहुत है। बड़ा गॉड मानते हैं सनातन धर्म के अंदर, गो के दूसरे कुछ नहीं सनातन मानते, धर्म तो में कोई उनको मतलब एक क्या बहुत सारे ऋषि को गॉड है, ठीक रोकने है ना, के आप लिए, इसको भी एक चाहे। ऋषि को रोकने के लिए, हम्म, बोलिए। विश्वामित्रा को रोकने के लिए मेनका को भेजना पड़ा था, क्योंकि विश्वामित्रा इतनी हैवी किस्म की यज्ञ कर रहे थे कि इंदिरा को डर पड़ा ये मेरा हम्म, थ्रोन ले जाएगा। ठीक उसको एक है। लड़की जी भेजना पड़ी, मैं अप्सरा को, एक्चुअली ये सबको एक कि कहानी, एक बचाओ। स्टोरी की जैसे देखता हूँ, ठीक है ना, चलिए ठीक और है, इस लिखा हम स्टोरी हुआ है। से हम जो उन सीख कहानियों में मिलता नहीं है। जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये जो एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट आपको दिया है, मैं मुझे थोड़ा मौका वो, दीजिए, मैं बात करने की। हाँ जो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट आपको दिया है आप उस पर बात कर लीजिए। है, मैं बात कर रहा हूँ। मैं, आप जैसे बोल रहे थे कि एक गाड़ी का दो ड्राइवर नहीं हो सकता, ठीक है ना, जैसे हम लोग नेचर को अगर करीबी से देखें, तो इसमें दो मतलब ऑपोजिट साइड का वो है ना, एस्पेक्ट है। जैसे अच्छाई है तो बुराई है, अंधेरा है तो मतलब रोशनी है, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से जैसे कोई उसको चला रहा है तो कोई उसको मिटा भी रहा है, ठीक है ना। जैसे हिंदू लोग गाय का पालन करते हैं, ठीक है ना, हम्म और कोई लोग उसको फिर काट के खाते हैं। हम्म तो एक तरीके से उसका सृजन है, एक तरीके का उसको फिर नाश करते हैं, ठीक है ना। उसी हिसाब से अगर अ, जैसे आप बोल रहे थे कि एक गाड़ी का दो स्टीयरिंग, दो ड्राइवर नहीं हो ठीक है सकते, ठीक लेकिन है। तो आप मैं ये कह रहे ऐसा हैं कि कह रहा हूँ। हमारे हमारे हमारी कायनात में, नेचर में अच्छाई है और बुराई भी है, तो एक हाँ गॉड मसलन अच्छाई कर रहा है और दूसरा गॉड जो है वो बुराई कर रहा है, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, नहीं, दोनों मतलब वो एक नेचर जो है के हिसाब से चल रहे हैं, अच्छा ही बुरा ही दोनों साथ में रहेगी, वरना नेचर में हाँ, तो मजा वो नहीं अच्छाई और बुराई आपके एतबार से दो अलग अलग गॉड से आ रही है ना, एक गॉड से अच्छाई आ रही है, दूसरे से बुराई आ रही है। आएगा। हाँ, ये तो दो गॉड का एग्जांपल आप लोग दे रहे हो, मैं कह सकता हूँ उसका कोई पता नहीं, आता पता नहीं, नहीं, वो फिलहाल हम ज्यादा भी दो हो की बात सकता है कर रहे हैं ना, हम और 100 की कम भी बात हो ही नहीं कर सकता रहे है। हैं, हम हाँ, तो ठीक दो है, की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अगर ठीक है। दो साबित हो गए तो 100 भी हो सकते हैं, और, चलो इसलिए और हम मैं थोड़ा आसानी के सा और लिए दो दस की बात सेकंड कर में मैं बात पूरा करने कर रहा था, 10 सेकंड में। जैसे आप बोल रहे थे गाड़ी का स्टेयरिंग दोनों ड्राइवर चला नहीं सकता एक ही दिशा में, ठीक है ना। अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, शायद मतलब बचकाना हो सकता है, जैसे एक साइकिल है, साइकिल में एक सामने वाला आदमी बैठ के चला रहा है, उसके पीछे भी बैठ के सेम डायरेक्शन में चला रहा है, तो वो भी जा सकता है सेम डायरेक्शन में। उसमें उस दोनों गॉड के अंदर क्लैश नहीं हो सकता है, मतलब हो भी नहीं सकता। अच्छा ठीक इस है, करके मैं आपसे एक सवाल नेचर करता हूँ, चल रहे हैं मैं ना। आपसे एक सवाल करता हूँ। मान लीजिए दो कीजिए। सुप्रीम बीइंग ऑल पावरफुल गॉड हैं, क्या वो हाँ, दोनों तो एक दोनों में दूसरे क्लैश से, क्यों करेंगे? सुन लीजिए, वो दोनों एक दूसरे से डिसएग्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्या क्या होगा, नहीं कर सकते, लेकिन एक मिनट, इसका जवाब दे दीजिए, डायरेक्शन एक कर ही सकते डायरेक्शन। हैं या नहीं कर सकते हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, नहीं करना क्योंकि चाहिए नेचर को अलग वो लोग बात है, चला रहे मैं हैं। सकने की, हाँ मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं। दोनों एग्री एक दूसरे के से डिसएग्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसका जवाब दे दीजिए। पॉसिबिलिटी की अगर बात हो नेचर रही को है, चला, आपकी ख्याल में अगर क्या है नेचर, उसकी बात नहीं हो रही है। ठीक है, अगर नेचर को चलाना है तो नहीं करना चाहिए, नहीं फिर कर आप सकते। करना चाहिए की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं कर हाँ, सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पोटेंशियली सकते, पोटेंशियल की अगर बात कर हो रही है लेंगे भाई, तो फिर वो पोटेंशियल की। पॉसिबिलिटी की नेचर बात हो आगे रही नहीं है। चलेगी।
जी नहीं कर सकते, नहीं कर नहीं कर सकते, सकते। फिर ऑल पावरफुल नहीं है, क्योंकि जो ऑल Exactly. पावरफुल नहीं कर सकता